सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको हमारे सभी वीडियो में दो तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी। कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और उसको लेने का समय क्या है। और दोस्तों, कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे आपको प्राप्त होते हैं जिसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप घर पर रहें, जानकारी अपनाएं, स्वस्थ व निरोग बने रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत फार्मूले के बारे में जानेंगे, एक ऐसे अद्भुत नुस्खा के बारे में जानेंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, वो अद्भुत नुस्खा क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं उस अद्भुत नुस्खे में, हमें कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसकी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी आप अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। मित्रों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए इसे जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दीजिएगा। मित्रों, जानकारी जानने के पहले आप जान लीजिए हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे अगर हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया तो 40 से 50% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारियां होती है। और अगर कफ दोष बढ़ गया तो 210 से 15% बीमारियां होती हैं। यानी 100% जो बीमारियां होती इसी कारण से होती है। और दोस्तों, आप जानते हैं हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है, तो हमें प्रकृति के उसूल को पालन करना होगा, प्रकृति के रूल का पालन करना होगा। जैसे प्रकृति के नियम में हमें कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, इसका हमें पालन करना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का हमें पालन करना होगा अगर हमें स्वस्थ व निरोग रहना है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करिए। ये कौन से नियम है, हमें कैसे कौन कौन से नियमों का पालन करना है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहां से आप देख करके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन सा अद्भुत नुस्खा है जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा जरूर, आपको कहीं से भी कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नुस्खा बताने वाले हैं, उसमें 2 चीजों का प्रयोग होगा और 2 चीजों भी बड़ी सस्ती है। एक चीज तो दोस्तों 1 महीने के पूरा खर्चा 1 रुपए लगेगा। दोस्तों, पहला चीज क्या आपको लेना है? संतरा। पहले जान लेते हैं दोस्तों संतरे में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। संतरे में विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। इसके साथ जो लेना है दोस्तों, दूसरी चीज जो है चूना, लाइम, जिसे यही पान में खाने वाला चूना। चूना में दोस्तों कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका फायदा क्या है और दोनों चीजों हमें कैसे प्रयोग करना वो जानते हैं। प्रयोग करने के पहले हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसका क्या फायदा है? ये दोस्तों दोनों चीजें जब हम लेते हैं तो इसके जो हमें फायदे मिलते हैं: हृदय को स्वस्थ रखता है, गर्भावस्था में उपयोगी, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों, कमर दर्द, शरीर के दर्द को राहत दिलाता है, गठिया, बाई, बताश की समस्या से राहत दिलाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मासिक धर्म की समस्या को दूर करने में सहायक है,
दिमाग को तेज बनाता है, डायबिटीज रोग में सहायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोग रखता है, वजन को कम करने व बढ़ाने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, कोलन कैंसर में सहायक है, खून की समस्या को दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा को डार्क स्पॉट को दूर करने में सहायक है, मुहासों को दूर करता है, बालों को टूटने व सफेद होने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, शरीर की नसों की समस्या को दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। इसी तरह से दोस्तों इसके छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। अब हमें इसे कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग करने का तरीका जानते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, जिसको भी पथरी की शिकायत है या कभी किसी को पथरी हुई है, उसे चूना नहीं खाना है, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। तो दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत है, चूना उन्हें स्किप करना है, चूना उन्हें मना है, तो इसलिए वो चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इस दवा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलिए जानते हैं इसे हमें कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों आपको लेना है संतरे का रस 1 गिलास। संतरा दोस्तों जैसे इसका सीजन अभी इस समय सीजन चल रहा है, जुलाई में मतलब क्या है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर से बढ़िया से संतरा आना शुरू होता है और 3-4 महीने संतरा आता है। दोस्तों अगर हम कल की बात करें तो कल 20 से 25 रुपए किलो संतरा मिल रहा है, 20 से 25 रुपए किलो। 1 गिलास संतरा का रस लेने में कितना खर्च आएगा, 20-25 रुपए में आपको 1 किलो मिल रहा है और 1 किलो में 4 गिलास रस मिलेगा, यानी कि 5 से 6 रुपए की लागत में आप अपने शरीर को स्वस्थ व हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। तो आपको लेना है 1 गिलास संतरे का रस और इसी के साथ में लेना है यही चूना जो पान में खाया जाता है। कितना लेना है दोस्तों, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब हो गया 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी संतरे के रस में मिला देना है। उसे संतरे के रस में मिला करके इसे एक बार पीना है। कब पीना है दोस्तों, शाम को 5 से 6 बजे। दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको अच्छी सी भूख लगती है और उसी समय आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, पकौड़ी, चाय, समोसा, नमकीन, बिस्किट, कुछ भी खाने का प्रयास करते हैं और हमें उसी समय इसे खाना चाहिए। तो जब उस समय इसे आप पिएंगे दोस्तों, तो दोस्तों पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कितना दिन तक करना है इसे दोस्तों, आप लगातार 3 महीने करिए। 3 महीने में आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। शरीर की रौनक बढ़ जाएगी, अगर आपकी दोस्तों चेहरे पे छुइयां झर्रियां उसे दूर हो जाएगा। और दोस्तों उनके लिए अमृत समान है जो माताएं, जो बहनें, औरतें गर्भावस्था में ये दोस्तों अमृत के समान है। अगर हम गर्भावस्था के तीसरे महीने से, यानी गर्भावस्था से तीसरे महीने से 3 महीने तक यानी 6 महीने तक गया इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो गर्भ में बच्चा पलने वाले का दिमाग बहुत तेज होगा, उसके जीवन में कभी कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी, उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाता है और औरतों के शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों गर्भावस्था में अमृत के समान है। और दूसरी तरफ दोस्तों जिसको गठिया, बाई, बताश की शिकायत है, ये चूना और संतरे का जो कॉम्बिनेशन है, ये गठिया, बाई, बताश को दूर कर देगा और जड़ से खत्म कर देगा। जैसे 3 महीना आपने लिया गठिया, बाई, बताश में, फिर 15-20 दिन, 1 महीने स्किप करके फिर आप 3 महीने ले लीजिए। 2 से 3 स्टेप करते करते गठिया, बाई, बताश को जड़ से ठीक कर देगा। किसी के शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों एनीमिया हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा ना करके इसे, जब सीजन इसका फल का हो, संतरे का जब सीजन हो, और इस सीजन यही ठंडी में होता है, तो पूरे ठंडी में 3-4 महीने, साल भर में 3-4 महीने इस फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। आने वाला जो आपका पूरा साल 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये बीमारियों का घर होता है। ये 8 महीने आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और दोस्तों जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो छोटी मोटी बीमारियां हमें नहीं होती है, और जब हमें छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी तो बड़ी बीमारी नहीं होती है।
इसलिए दोस्तों ये ठंडी के सीजन में 3 महीने इसका सेवन आप जरूर करिए, आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हाँ मित्रों, जैसे हमने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताते हैं, 2 घंटा का समय आप अपने लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे से 7 बजे, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप दोस्तों फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। आपको डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, और वो भी नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे चलना है। उसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको जो दोस्तों जमीन पे वो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो पैर में चुभते हैं, या उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, तो जैसे आप जानते हैं आपका पैर समतल नहीं है, आपका पैर कैसे बना है, तो ऐसे जब चुभता है तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। ऊपर से दोस्तों आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी है, जब ये आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। तो यानी कि दोनों तरफ से आपको बेनिफिट है नंगे पांव चलने का। तो नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। ये 5 से 6 किलोमीटर को जो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। तो चाहे इसमें आप आधे घंटे में कवर करने के लिए चाहे दौड़ लगाना पड़े, चाहे तेज चलना पड़े, जैसे भी करना पड़े, आप अपने ढंग से उसे कवर करिए। और दोस्तों जब आप तेज चलते हैं तो आपका जो ये हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करता है, और ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में तेज दौड़ा होता है। तेज जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, और पसीने के माध्यम से दोस्तों जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये दोनों योगा 20-20 मिनट आपको करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति कैसे करना है, बड़ा आसान सा है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिए। किसी को भी अपना गुरु बना के करना है। और जब ये सारी योगा हो जाए तो आपको बैठ के 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, अपने आपको ध्यान में लगाना है। अब दोस्तों जब 2 घंटा ये सुबह सुबह आप अपने शरीर के लिए देते हैं तो उगते हुए सूरज का दर्शन होता है, और उगते हुए सूरज से जो किरणें निकलती है हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाती हैं। दोस्तों उस किरणों में, सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ये 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालिए, स्वस्थ व निरोग रहने के लिए।